औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बिलाल मुनीर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अदनान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न ऐसे नागासाकी अगस्त 9 1945 में से जिस तरह की मर्ज़ी स्टेटमेंट आ जाए, जिस तरह का मर्ज़ी क्वेश्चन आ जाए, आपने यही आंसर पेपर में पुट करना है। ये आंसर आपको पेपर में बहुत आला मार्क्स दिलवाएगा। इसके अलावा दूसरे मॉडर्न एसेस के नोट्स हासिल करने के लिए, नावल के नोट्स हासिल करने के लिए, एम इंग्लिश पार्ट 1, एम इंग्लिश पार्ट 2 के नोट्स हासिल करने के लिए मेरे चैनल अदनान एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी इन नोट्स से फ़ायदा हासिल कर सकें। नागासाकी अगस्त 9 1945। मी कैटो इचिमारो ये राइटर है जिसने नागासाकी अगस्त 9 1945 ऐसे लिखा हुआ है। मी कैटो इचिमारो हमें देता है आ डिटेल एक वजाहत ऑफ द डिस्ट्रक्शन तबाही की। मी कैटो इचिमारो हमें एक तबाही की वजाहत देता है। काज्ड बाय बम्बिंग, बम्ब की वजह से जो तबाही हुई, बम्ब की वजह से जो तबाही हुई। मी कैटो इचिमारो तबाही की डिटेल हमें देता है एट नागासाकी, नागासाकी पर बम्ब गिराने की वजह से जो तबाही हुई। मी कैटो इचिमारो उस तबाही की हमें डिटेल देता है। ऑन अगस्त 9 1945, अगस्त 9 1945 को यूएस एयरफोर्स प्लेन, एक यूएस का फ़ज़ाई जहाज़, रिलीज़्ड उसने छोड़ा एन अटामिक बम्ब, एक बम्ब छोड़ा, एटमी बम्ब छोड़ा। अगस्त 9 1945 को यूएसए के एक एरोप्लेन ने, फ़ज़ाई जहाज़ ने एटमी बम्ब छोड़ा एट नागासाकी पर, जापान, जो कि जापान का शहर है। नागासाकी पर एक एटमी बम्ब छोड़ा अगस्त 9 1945 को यूएस एयरफोर्स के एक जहाज़ ने। अबाउट 1/3 ऑफ द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, तकरीबन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा तबाह हो गया, यानी कि शहर के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा तबाह हो गया। एंड आलमोस्ट 66,000 पीपल वर किल्ड, और तकरीबन 66,000 पीपल जो थे वो मर गए। एंड इंजर्ड, उनमें ज़ख्मी भी हो गए। द राइटर ने बताया दैट ही वाज सिटिंग इन हिज रूम, के वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, विद अ फेलो स्टूडेंट, अपने एक साथी दोस्त के साथ। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द साउंड ऑफ B-29 एयरक्राफ्ट, B-29 जो है जहाज़ का नंबर है, फ़ज़ाई जहाज़ B-29 की आवाज़ जब उसने सुनी, ओवरहेड, अपने सर के ऊपर। आ फ्यू मिनट्स लेटर, चंद मिनट्स बाद, द एयर फ्लैश्ड, फ़ज़ा ने चमकारा मारा, एयर ब्लास्टेड, फ़ज़ा यानी कि हवा फटी। हिज हाउस ब्ल्यू, इसका घर जो धमाके से उड़ गया। ग्लासेस शैटर्ड, शीशे टूट गए। एंड ही गॉट इंजरी, और उसे ज़ख्म आ गया। देर वॉज ब्लैक स्काई, काले रंग का आसमान था। ब्लैक रेन, काले रंग की बारिश थी। रबल्स ऑफ वॉल्स, दीवारों का मिलिया मेड था। हाई रेडिएशन, बुलंद शुआएँ थी। फ्लेम्स, शोले थे। डेड बॉडियाँ थी। फोम फ्लोइंग बॉडीज़, ऐसी बॉडियाँ भी थीं जिनके मुंह से झाग निकल रही थी। फोम झाग, फ्लोइंग निकलती हुई, बॉडीज़ ऐसी बॉडियाँ भी थीं जिनके मुंह से झाग निकल रही थी। बर्निंग बॉडीज़, जलती हुई बॉडियाँ थीं। एंड ब्लड ट्रिकलिंग बॉडीज़, और ऐसी डेड बॉडियाँ थीं जिनके जिस्म से खून रस रहा था। ब्लड ट्रिकलिंग, खून रसती हुई बॉडियाँ। लाइक विचेस, जैसा कि भूत होते हैं, जिन होते हैं। ही मेट विद लाइफ लेस क्लासमेट्स, वो अपने ऐसे क्लासमेट से मिला जिनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो चुका था। लाइफ लेस यानी कि ऐसे इंसान जिनके पास ज़िंदगी नहीं थी, यानी कि मुर्दा क्लासमेट्स। एंड लिम्बलेस स्टूडेंट्स, और ऐसे स्टूडेंट्स से मिला जिनके अज़ा कटे हुए थे। लिम्बलेस, कटे हुए अज़ा। ही अटेंडेड शरीक्स, उसने अटेंड की या सुनी। शरीक्स, आवाज़ें सुनी, चीखें सुनी। ऑफ मैन, मर्दों की। शरीक्स ऑफ वुमेन, औरतों की आवाज़ें सुनी। एंड शरीक्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, और मासूम बच्चों की आवाज़ें सुनी। ही सा बाल्ड ब्राउन माउंटेन, इसने देखा भूरे रंग का जो पहाड़ था वो बिल्कुल गंजा हो चुका था, यानी कि
तमाम घास फूस जो थी वो सड़ के राख हो चुकी थी। अगली आयरन स्केलेटन्स, बुरे लोहे के ढांचे देखे ऑफ मेडिकल स्कूल के एंड अदर बिल्डिंग्स और दूसरी बिल्डिंग्स के। द राइटर वर्कड विद द रिलीफ पार्टीज, राइटर ने काम किया रिलीफ पार्टीज के साथ मिलकर फॉर 4 days, 4 दिन तक। ही ट्राइड, रिलीफ पार्टीज से मुराद यानी कि फलाह बहबूद करने वाले जो अदारे हैं। ही ट्राइड, उसने कोशिश की टू ट्रांसपोर्ट द अलाइव एंड पेशेंट्स, उसने ज़िंदा इंसानों को और पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोशिश की। टू दियर प्रॉपर प्लेसेस, उनके मुनासिब जगहों पर पहुंचाने के लिए कोशिश की। ही विद अदर वर्कर्स, इसने दूसरे कारकुनों के साथ हीव्ड द डेड बॉडीज़ का ढेर लगाया एंड बर्नड देम, और उन्हें जला डाला। द राइटर कुड नॉट फॉरगेट द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉल्स, राइटर जो था वह इंसानी आंतों की मूवमेंट को, हरकत को नहीं भूल सकता था। इन द फायर, आग में। द हॉरिबल इवेंट ऑफ दिस ऐसे, इस ऐसे का खौफनाक मंजर रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाता है द हेल ऑफ दांते। दांते जो था एक राइटर था, उसने किताब लिखी थी द हेल, यानी कि दांते की द हेल की याद दिलाता है। इट फील्स सिकनेस, ये हम में बीमारी पैदा करता है एंड टेरर, खौफ पैदा करता है इन अस, हमारे अंदर। यह हमें बीमारी के साथ और खौफ के साथ भर देता है। द राइटर अटर्स, राइटर बोलता है आई कैन नॉट कैप्चर, मैं मंजरकशी नहीं कर सकता। द मैग्नीट्यूड, उस हजूम की, ऑफ द मिजरी एंड हॉरर, खौफनाक और खस्ता हाल हजूम की मंजरकशी नहीं कर सकता। आई सा, जो मैंने देखा। नेवर अगेन शुड दीज टेरिबल न्यूक्लियर वीपन्स, कभी भी ये खौफनाक न्यूक्लियर वीपन्स यानी कि न्यूक्लियर हथियार भी यूज्ड, इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए। आफ्टर द फर्स्ट एटॉमिक बम टेस्ट, पहले एटमी बम के टेस्ट के बाद। बेन ब्रिज, ये एक राइटर का नाम है। सेड, उसने कहा नाउ वी आर ऑल सन्स ऑफ बिचेस, हम सब तमाम अब कुतियाँ की औलाद हैं। ये यानी कि बेन ब्रिज ने कहा था जब पहला एटमी बम का टेस्ट किया गया था, उस वक्त इसने ये अल्फाज कहे थे, जिस वक्त सब नागासाकी मिलिया मेट हो चुका था और डेड बॉडीज़ को देखकर और उसकी तबाही को देखकर उस वक़्त बेन ब्रिज ने ये अल्फाज बोले थे, नाउ वी आर ऑल सन्स ऑफ बिचेस, अब हम तमाम जो हैं वो कुतिया की औलाद हैं।